क्या आपकी रसोई में भी बर्तनों का ढेर है, लेकिन रखने के लिए जगह हमेशा कम पड़ जाती है? क्या आपको भी यही लगता है कि किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए महँगे-महँगे मॉड्यूलर बॉक्सेस और हज़ारों का खर्च लगता है? तो रुकिए, आज का ये वीडियो आपकी इस सबसे बड़ी परेशानी को हमेशा-हमेशा के लिए दूर करने वाला है। आज मैं आपको अपनी किचन के वो सीक्रेट फंडे दिखाने वाली हूँ, जिससे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ट्रॉलियों के अंदर अपने घर के 90% बर्तन बेहद सलीके से सेट किए हुए हैं। और मज़े की बात जानते हैं क्या है? इसमें शादी के टाइम के वो पुराने अलग-अलग शेप वाले बर्तन भी हैं, जिन्हें हम फेंक नहीं सकते। इसमें बिना एक भी रुपया फालतू खर्च किए कबाड़ से जुगाड़ वाले ज़बरदस्त डीआईवाईज़ भी हैं और ऐसे स्मार्ट बर्तनों के सेट भी हैं, जो कम जगह में डबल, ट्रिपल काम करते हैं। तो अगर आप भी कम जगह में ज़्यादा बर्तन अरेंज करने का मास्टर फ़ॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज आपको मिलने वाले हैं ऐसे देसी और प्रैक्टिकल हैक्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। हम सब ने एक बात तो रट ली है कि जगह छोटी हो तो सामान कम खरीदो। बात सही भी है, लेकिन बॉस सिर्फ सामान कम खरीदने से काम नहीं चलता। असली जादू तो इस बात में है कि आप उस सामान को अरेंज किस तरीके से करते हैं। अब जरा मेरे सिंक एरिया को ही देखिए। रोज के डिशवॉशर, प्रिल और ग्लास क्लीनर तो यहाँ रखे ही हैं। अब मुझे यह एक और नई बॉटल यहाँ पर सेट करनी है। अब सीधी लाइन में तो यह आने से रही, तो क्या करें? सामान फेंक दें? बिल्कुल नहीं, चलिए लगाते हैं स्मार्ट देसी जुगाड़। मैं क्या करूँगी, बोतलों को एक सीधी लाइन में ठूँसने की जगह एक बॉटल आगे और एक पीछे, यानी एक आगे एक पीछे वाले पैटर्न से सेट कर दूँगी। और ये देखिए, चकाचक बिना किसी जद्दोजहद के चुटकी बजाते ही ये बॉटल अपनी जगह फिट बैठ गई। और सुनिए, इसका एक और प्रो लेवल तरीका भी है। अगर हम चीज़ों को चौड़ाई में फैलाने की जगह गहराई का इस्तेमाल करें, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल स्टाइल में रखें, तो जादू देखिए। सामान तो सारा आ ही गया है, साइड ऊपर से साइड में इतनी जगह बच गई कि 1-2 चीज़ें और आ जाएँ। तो जनाब, बात सीधी-सी है, घर में जगह कम नहीं होती, बस हमारे सेट करने का तरीका गलत होता है। तरीका सही पकड़ लो तो जगह अपने आप निकल आती है। क्या बोलते हो? सही कहा ना मैंने? आज के मेन टॉपिक पर आने से पहले एक छोटा-सा बदलाव मैंने अपनी किचन में किया है। यहाँ फ्रिज की साइड में देखिए, मैंने बिस्कॉफ बिस्किट के खाली कागज़ी डिब्बे को कट करके एक डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बनाया था, जिसे मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था। और इस डिब्बे को मैंने मैग्नेटिक हुक के सहारे यहाँ पर टाँग के रखा हुआ है। लेकिन भाई, वक़्त के साथ ढलना तो चीज़ों का भी दस्तूर है। इस्तेमाल करते-करते अब इसका शेप थोड़ा खराब होने लगा था, तो मैंने सोचा चलो अब इसे अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो इसे मैंने यहाँ से हटा दिया है और अब इसकी जगह इस्तेमाल किए हैं ये 2 लंबे प्लास्टिक के कंटेनर्स। इन्हें मैंने इन्हीं मैग्नेटिक हुक की मदद से वापस फ्रिज के साइड में ही हैंग कर दिया है। और यकीन मानिए, इस एक छोटे से बदलाव ने स्टोरेज को कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। देखिए, पहले वाले कंटेनर में मैंने अपनी सारी फूड क्लिप्स डाल दी है, जो स्नैक्स और पैकेट को फ्रेश रखने के काम आती ही रहती है, तो ये हैंडी ही चाहिए। और ये जो दूसरा कंटेनर है ना, तो सच में यह भी कमाल की चीज़ बन गया है। किचन के वो मेरे जो छोटे-मोटे सामान जो अक्सर काउंटर टॉप पर बिखरे रहते थे, जैसे मास्किंग टेप, लेबलिंग मार्कर, ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए स्टिकी नोट्स, मेजरिंग टेप, इन सबको मैंने इस दूसरे होल्डर में समेट दिया है। तो बस कबाड़ से जुगाड़ का ये नया वर्ज़न तैयार है। बिना 1 रुपया खर्च किए ये कोना पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित, टिकाऊ और यूज़फुल बन गया है। तो है ना ये एक कमाल का आइडिया? चलिए, अब आते हैं हमारे आज की वीडियो के खास टॉपिक पर, कम जगह और बर्तनों का मेला। बर्तनों को सँभालने से भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम खरीदारी कैसे करते हैं, क्योंकि सही चुनाव ही आधी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अब जैसे मेरे इन कप्स को ही लीजिए, ये ब्रास के एक खूबसूरत कप सेट हैं। इनकी सबसे पहली और शानदार ख़ासियत जानते हैं क्या? ये नेस्टिंग डिज़ाइन में आते हैं, यानी एक के अंदर एक बड़े आराम से सेट हो जाते हैं। और
किचन कैबिनेट्स में नाम मात्र की जगह घेरते हैं। कोई फैलाव नहीं, कोई झंझट नहीं। और बात सिर्फ स्पेस बचाने की नहीं है, सेहत के लिहाज से भी पीतल या कांसे में चाय पीना, पानी पीना हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। अब ज़रा सोचिए, बोन चाइना के नाजुक कप भी कौन से सस्ते आते हैं, थोड़े से झटके में टूट जाते हैं और पूरा पैसा पानी में। जबकि ये देसी पीतल का सेट आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये पीढ़ियों तक चलेगा, टूटने का कोई डर नहीं, दिखने में बेहद रॉयल, सुंदर और आपकी हेल्थ के लिए भी वरदान। तो क्यों ना हम भी अपनी इन जड़ों से जुड़ी देसी भारतीय चीज़ों को दिल से अपनाएँ और नाजुक विदेशी बोन चाइना को बाय-बाय कहें। चॉइस आपकी है, लेकिन मेरी नज़र में तो सेहत, स्पेस और सुंदरता तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही है। बर्तनों की सही खरीदारी आपकी रसोई में कम जगह की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक चुटकी में सॉल्व कर सकती है। इसी लिस्ट में मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा और काम की चीज़ है ये फ्लैट रेक्टेंगल स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स। अब आप सोचेंगे भाई डिब्बे तो सभी के पास होते हैं, इसमें नया क्या है? तो ज़रा ध्यान से देखिए, गोल डिब्बों की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? वो कोने में फालतू जगह वेस्ट करते हैं और उन्हें एक के ऊपर एक टिकाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनका फ्लैट और चौकोर डिज़ाइन आपकी अलमारी या फ्रिज के कोने-कोने का पूरा इस्तेमाल कर लेता है। और सबसे बढ़िया बात, ये हैं तो टिकाऊ और हेल्थी स्टेनलेस स्टील के, लेकिन इनके ऊपर दिया गया है ये सी थ्रू एयर टाइट ढक्कन, यानी स्टील की मजबूती भी और प्लास्टिक जैसी सहूलियत भी। बिना ढक्कन खोले ही पता चल जाएगा कि अंदर क्या रखा हुआ है। आप इन्हें फ्रिज में रखिए, कैबिनेट में सेट कीजिए या टिफ़िन की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक के ऊपर एक ये इतने परफेक्टली स्टैक हो जाते हैं कि जगह आधी लगती है और सामान डबल हो जाता है। तो गोल-मटोल और प्लास्टिक के डब्बों को कहें अलविदा और ऐसे स्मार्ट रेक्टेंगल स्टेनलेस स्टील कंटेनर से अपनी किचन को दें एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड लुक। अब आते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे और मेरे ऑल टाइम फेवरेट स्टार आइटम पर। अगर आपके पास भी जगह कम है और आप एक ही बर्तन से मल्टीपल काम करना चाहते हैं, तो ये 3 इन 1 स्टेनलेस स्टील सर्विंग बाउल आपके लिए ही बने हैं। इन्हें देखकर ही मन खुश हो जाता है और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पेस सेवर हैं, यानी ये एक के अंदर एक इतने परफेक्टली समा जाते हैं कि आपके कैबिनेट में जगह सिर्फ एक ही बाउल जितनी लगती है, यानी एक ही बर्तन की जगह में 3-3 बर्तनों का फ़ायदा। और काम के मामले में तो ये ऑलराउंडर है ही। इन्हीं में कुकिंग प्रेप कीजिए, डो यानी आटा गूँधिए, सलाद मिक्स कीजिए और जब खाना बन जाए तो अलग से डाइनिंग बाउल निकालने का झंझट ही खत्म। इनका मैट फिनिश लुक इतना शानदार है कि आप इन्हें सीधे डाइनिंग टेबल पर सर्विंग के लिए भी रख सकते हैं। और बचा हुआ खाना बस आपके साथ आए इस मैचिंग स्टील लिड को लगाइए और सीधे फ्रिज में रख दीजिए। न प्लेट ढूँढने की झंझट, न एक्स्ट्रा बर्तन गंदे होने का डर। तो हुए ना ये असली स्मार्ट बर्तनों की कैटेगरी में फिट। कम जगह में ज़्यादा काम निकालने का इससे बेहतर और स्टाइलिश तरीका भला और क्या हो सकता है। जगह बचाओ अभियान में आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेरे चौथे फेवरेट आइटम पर और ये है खूबसूरत स्टेनलेस स्टील हांडी बाउल सेट। इसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। इनका जादू आप देखिए, ये मुझे 3 अलग-अलग साइज़ के पैक में मिले हैं और ये तीनों एक के अंदर एक पूरी इस तरीके से फिट बैठ जाते हैं कि कैबिनेट में जगह सिर्फ एक बर्तन जितनी लगती है और फैला कर रखने की तो बिल्कुल टेंशन ही खत्म। यह सेट मेरी डेली कुकिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है और इनकी क्वालिटी इतनी मजबूत और टिकाऊ है कि रोज़-रोज़ के इस्तेमाल के बाद भी ये देखिए जैसे के तैसे बने हुए हैं। और हाँ, ये डिशवॉशर सेफ हैं तो धोने का झंझट भी एकदम ज़ीरो। और ज़रा इनके ढक्कन पर तो गौर कीजिए। इनमें यह जो ऊपर हैंडल दिया गया है ना, इससे गरम-गरम खाना ढकना या ढक्कन उठाकर बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे दाल, सब्ज़ी सर्व करनी हो या बचा हुआ खाना स्टोर करना हो, ये हर काम में एकदम परफेक्ट हैं। तो कम जगह में ज़्यादा बर्तनों का बैलेंस बनाना हो तो इस तरह के नेस्टिंग बाउल सेट आपकी रसोई के सच्चे साथी बन सकते हैं। कम जगह में ज़्यादा बर्तन अरेंज करते वक्त एक और बहुत ही काम की बात हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप टिफ़िन या स्टोरेज कंटेनर्स चुनें तो ऐसे गोल्ड साइज़ की डिब्बों की जगह हमेशा इस तरीके की लंबे शेप की डिब्बों का ही चुनाव कीजिए। मेरी नज़र में ये गोल्ड डिब्बों के मुकाबले कहीं ज़्यादा वर्सटाइल और प्रैक्टिकल हैं। चाहे फ्रिज में खाना स्टोर करना हो, स्नैक्स रखना हो, बच्चों या हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना हो, ये हर रोल में फिट बैठते हैं और जगह आधी घेरते हैं। तो आगे से जब भी आप खरीदारी करें शेप का ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि सही शेप यानी स्पेस की पूरी बचत।
और इसी तरह ये 2 परात प्लेट का सेट भी मेरी रसोई का एक ऐसा हीरो है जो रोज के अनगिनत कामों को बेहद आसान बना देता है। चाहे रोज थोड़ा-सा आटा गूँथना हो या कटी हुई ढेर सारी सब्जियाँ सँभालनी हो या फिर त्योहारों पर स्नैक्स की तैयारी करनी हो, इनका चौड़ा और गहरा डिज़ाइन हर काम के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। एक ही बर्तन में सारा काम निपट जाता है और फालतू के 10 बर्तन गंदे करने की झंझट ही खत्म। और सबसे बढ़िया बात ज़रा यहाँ देखिए, ये दोनों परात जो प्लेटें हैं, एक दूसरे के अंदर इतनी परफेक्टली स्टैक हो जाती है कि अलमारी या शेल्फ में जगह नाम मात्र की घेरती है। सपाट शेप होने की वजह से इन्हें खड़ा करके रखो या लिटा कर ये बहुत ही कम स्पेस में सेट हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी रसोई को कम जगह में ज़्यादा एफिशिएंट और व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की मल्टी यूज़ स्टील की परात प्लेट सेट का अपनी किचन में ज़रूर से चुनाव कीजिए। किचन में कम जगह में ज़्यादा बर्तन अरेंज करने की इस सीरीज़ में मेरा अगला और बेहद पसंदीदा आइटम है ये लॉन्ग तपेलियाँ। इन्हें मैं काफ़ी समय से अपनी रसोई में इस्तेमाल कर रही हूँ और पहले भी 1 से 2 बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। यकीन मानिए ये कमाल की वर्सेटाइल आइटम है। ये देखिए, अभी फ़िलहाल एक के अंदर मैंने दूध भर के रखा हुआ है। अब दूध को तो मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ ताकि गलती से छलक ना जाए। तो इस तरीके की खरीदारी आप ज़रूर से कीजिए। हमेशा ऐसे ही स्मार्ट बर्तनों का आप चुनाव कीजिए जो मल्टीपर्पज़ हों और जिन्हें एक के अंदर एक स्टैक करके रखा जा सके। ऐसा करने से न सिर्फ आपका काम आसान और फास्ट हो जाता है, बल्कि आपकी किचन में कम जगह में भी ढेरों बर्तन बेहद सलीके से अरेंज रहेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बर्तनों को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप भी अपनी रसोई के लिए स्मार्ट चॉइस बना सकें। बस 3 मुख्य बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला, बर्तन हमेशा ऐसे चुनें जो नेस्टिंग डिज़ाइन वाले हों, यानी एक के अंदर एक आसानी से स्टैक हो जाएँ और जगह बचाएँ। दूसरा, जो मल्टीपर्पज़ हो, यानी एक ही बर्तन कुकिंग, सर्विंग और स्टोरेज तीनों काम निपटा दे। और तीसरा, स्टील की क्वालिटी से कभी भी समझौता ना कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी का स्टील सालों साल चमकता रहता है और लंबे समय तक आपकी रसोई में आपका साथ निभाता है। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, नए बर्तन खरीदते वक्त तो हम ये सारी स्मार्ट टिप ध्यान में रख लेंगे, लेकिन उन पुराने बर्तनों का क्या, जो रसोई में पहले से मौजूद है? तो घबराइए मत, इनका परफेक्ट सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मेरे पास भी जो बर्तन है वो बहुत सोच समझ कर नहीं खरीदे गए थे। वो भी रैंडम बर्तनों का ही कलेक्शन है। हाँ, जब से मुझे स्पेस मैनेजमेंट समझ में आने लगा है, तब से मैं नए बर्तनों में ये स्मार्ट चॉइस रखने लगी हूँ। लेकिन मेरी किचन में भी आज ऐसे ढेरों पुराने बर्तन हैं जो अलग-अलग शेप और साइज़ के हैं, क्योंकि वे रोज़ काम आते हैं और हमारे लिए बेहद यूज़फुल हैं। तो ज़ाहिर है इन्हें फेंका या हटाया तो नहीं जा सकता। तो फिर सवाल उठता है कि इन अलग-अलग शेप वाले पुराने बर्तनों को भी कम जगह में सलीके से कैसे सेट करें? तो चलिए आइए देखते हैं मैं अपने इन पुराने और रोज़ के बर्तनों को कैसे अरेंज करके रखती हूँ। तो यह देखिए दोस्तों, नए, पुराने, छोटे-बड़े, अलग-अलग शेप और साइज़ के हर तरह के बर्तन मेरे पास भी हैं। और जानते हैं इन सबको स्टोर करने के लिए मेरे पास कितनी जगह है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 3 ट्रॉलियाँ। जी हाँ, इन्हीं 3 ट्रॉलियों में मैं अपने घर के लगभग 90% बर्तन बेहद सलीके से अरेंज करके रखती हूँ। अब इतनी ही स्पेस मेरे बर्तनों के लिए बचती है, क्योंकि पास की जो पूरी ट्रॉलियाँ हैं, इसके अंदर पूरी ग्रॉसरी जाती है और इसके अंदर भी मैंने सामान जो है वो उनके साइज़ के हिसाब से अरेंज करके रखे हुए हैं। और इस साइड आटा जाता है और सिंक के साइड में डस्टबिन वाला सेक्शन अरेंज है। तो बताने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जगह भले ही सीमित हो, सही तरीके से चीज़ें सेट हो तो सब कुछ आराम से समझ आता है। अब क्योंकि आज बर्तनों की गहरी सफाई का दिन है और मैंने सारे बर्तन निकाल ही लिए हैं, तो अरेंज करने से पहले सबसे पहला काम है इन ट्रॉलियों की अच्छी से डीप क्लीनिंग का। तो चलिए फटाफट इन ट्रॉलियों को चकाचक चमका लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इतनी सी जगह में मैं अपने ढेरों बर्तनों को किस तरीके से स्मार्ट मैजिक के साथ वापस अरेंज करती हूँ। मेरी सबसे पहली और ऊपर वाली ट्रॉली पर अगर ध्यान से देखें तो इसकी हाइट, ऊंचाई सबसे कम है। अमूमन इस ट्रॉली को लोग कटलरी, मतलब चम्मच, चाकू के लिए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास बर्तनों के लिए जगह सीमित है, तो कटलरी को मैंने बाहर की तरफ ही स्मार्टली अरेंज करके रखा हुआ है और इस पूरी ट्रॉली को खाली कर लिया है अपनी रोज की प्लेट्स, छोटी कटोरियाँ, बाउल्स, टिफिन और कप्स आदि के लिए। अब यहाँ भी अरेंजमेंट का एक खास सीक्रेट है। जितने भी बर्तन, चाहे वो कटोरियाँ हो या बाउल्स, एक के अंदर एक समा सकते हैं, उन सबको मैंने नेस्ट करके रख दिया है। इससे कम जगह में डबल बर्तन आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब चीज़ों को मैंने इतने परफेक्टली बैलेंस में सेट किया है कि जब मैं ट्रॉली को झटके से खोलूँ या बंद करूँ तो कोई भी बर्तन अपनी जगह
जगह से हिलेगा नहीं और ना ही टकरा कर गिरेगा और ना ही आवाज़ आएगी। सब कुछ अपनी जगह एकदम स्टेबल बना रहता है। तो देखा आपने थोड़ी-सी समझदारी से इस छोटी-सी हाइट वाली ट्रॉली में भी मेरा पूरा डेली यूज़ का डाइनिंग वेयर कितने सलीके से सेट हो गया है। अब पहली ट्रॉली के बाद आते हैं हमारी दूसरी और नीचे वाली ट्रॉली पर। इसकी हाइट पहली वाली ट्रॉली से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मैं अपने रोज़ के भारी भरकम बर्तन जैसे तपेलियाँ, कढ़ाइयाँ और कुकर वगैरह अरेंज करके रखती हूँ। और यहाँ भी मैंने अपना वही हिट फ़ॉर्मूला आज़माया हुआ है। ज़रा देखिए मेरे पास कितनी सारी तपेलियाँ हैं, लेकिन क्योंकि ये एक के अंदर एक समझ आती है, तो इतनी सारी तपेलियाँ इतनी सी जगह में ही आ जाती है। ठीक इसी तरह कढ़ाइयों को भी मैंने एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इन रोज काम आने वाले बर्तनों को ट्रॉली में रखने का क्या फ़ायदा? तो पहला, ट्रॉली स्लाइड करते ही सारा सामान हाथ के पास आ जाता है, निकालना और रखना बेहद आसान रहता है। दूसरा, बर्तन ढके हुए रहते हैं, रैक्स में रहते हैं, तो उन पर रोज़-रोज़ की धूल बिल्कुल नहीं जमती है। और हाँ, एक बहुत ही सीक्रेट प्रो टिप, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इन ट्रॉली के नीचे कोई भी शेल्फ या लाइनर शीट नहीं बिछाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर धोया हुआ बर्तन हल्का गीला भी रह जाए तो नीचे जाली से हवा पास होती रहती है और बर्तन अंदर ही अंदर खुद ब खुद सूख जाते हैं। ना बदबू का डर और ना सीलन की झंझट। तो बस इन्हीं छोटे-छोटे स्मार्ट फंडों को लगाकर मेरी ये सेकंड ट्रॉली भी एकदम परफेक्ट और रेडी हो गई है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और सबसे नीचे वाली सबसे बड़ी ट्रॉली पर। यह ट्रॉली गहरी है, इसलिए यहाँ मैंने कबाड़ से जुगाड़ और स्मार्ट वर्टिकल अरेंजमेंट का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगाया है। पीछे की तरफ ये देखिए, ये जो 2 बड़े डिब्बे आपको दिख रहे हैं ना, जानते हैं ये क्या है? ये 15 लीटर वाले तेल के खाली डिब्बों को कट करके बनाए गए मेरे द्वारा डीआईवाई स्टोरेज डिब्बे हैं। एक डिब्बे के अंदर मैं यूनी रैप, गार्बेज बैग्स और किचन नैपकिन वगैरह मैं रखती हूँ और दूसरा जो ये येलो वाला डब्बा है, इसके अंदर ये मेरा रसोई का लाइफ सेवर है। इसके अंदर काँच के, स्टील की के पैन, अप्पे पैन और माइक्रोवेव के जितने भी एक्स्ट्रा लिड यानी ढक्कन वगैरह हैं, जिन्हें सँभालना सबसे बड़ा सिरदर्द होता है, वे सब मैंने इसके अंदर सेट करके रख दिए हैं। अब इन दोनों बड़े डीआईवाई डब्बों के आगे की जो स्पेस इस्तेमाल करने के लिए, ये देखिए मैंने ये प्लास्टिक की बास्केट का यूज़ किया है और इसके अंदर भी मैंने एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक लगाई है। नीचे की तरफ मैंने 2 लाइट ग्रीन कलर की 2 छोटी अ, एक ऑर्गेनाइज़र रख दी है, जिससे ये भारी भरकम बर्तन चौड़ाई में फैलने की बजाय एकदम सीधे मतलब वर्टिकल मैं इनमें रख सकूँ। अब फ़ायदा देखिए, अगर मैं डोसा तवा, फ्राइंग पैन, अप्पे मेकर, चॉपिंग बोर्ड, बड़ी-बड़ी थालियों को एक के ऊपर एक लिटा कर रखती हूँ, तो आधी ट्रॉली इसी में भर जाती है और नीचे से सामान निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हें ऐसा खड़ा करके रखने से कम जगह में दुगना सामान आ गया। दूसरा, ऊपर से देखते ही सब कुछ साफ दिखता है और तीसरा, जिसे जिसे निकालना होता है बिना बाकी बर्तनों को छेड़े आराम से बाहर आ जाता है। इसी थाली प्लेट वाली बास्केट के ठीक पास में मैंने रखी है ये दूसरी प्लास्टिक की बास्केट। इसे भी मैंने वर्टिकल इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसमें भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ लगाया है। ज़रा देखिए, इस बास्केट के अंदर मैंने अपना लोहे का चकला बेलन स्टैंड सेट कर दिया है। उसके चारों और इसके खानों में मेरा तवा, चकला बेलन, बड़ी-बड़ी साइज़ की सर्विंग ट्रे और यहाँ तक कि बैंगन और पापड़ सेकने वाली जाली भी सब एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। तो बास्केट में ये रखने के 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। कम जगह में सारा वर्टिकल सामान आ जाता है, सब कुछ ऊपर से ही क्लियर विज़िबल रहता है, ढूँढने में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होता और तीसरा, कोई भी सामान एक दूसरे के नीचे दबकर छुपता नहीं है। अब आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे! अगर गरम तवा इस प्लास्टिक की बास्केट में रख दिया, तो बास्केट तो पिघल कर खराब हो जाएगी। तो जनाब, बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि ये चकला बेलन स्टैंड की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। जब मैं इस पर तवा रखती हूँ, तो तवा बास्केट के प्लास्टिक को नीचे से टच ही नहीं करता। यानी गरम तवा रखने के बावजूद मेरी बास्केट एकदम सेफ़ है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो देखा आपने, थोड़ी-सी अक्ल और सही ट्रिक से प्लास्टिक बास्केट ही बन गई ना एक सुपर सेफ वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र। अब जो बर्तन मैंने धोकर टोकरे में सुखाने के लिए रखे थे, चलिए फटाफट उन्हें भी उनकी सही जगह पर रख देते हैं। तो प्लेटें प्लेटों की जगह पर, कटोरियाँ कटोरियों की जगह पर, बाउल सब अपनी जिनकी जहाँ पर मैंने जगह बना के रखी है, उन सभी बर्तनों को मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। ऐसा करने से बर्तनों को वापस उनकी जगह रखने में 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगता है। लेकिन बर्तनों को सेट
करते वक़्त मैं एक गोल्डन रूल हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। मैं कभी भी गीले या हल्के नम बर्तनों को डायरेक्ट ट्रॉली में नहीं रखती हूँ। हमेशा हर बर्तन को एक साफ कॉटन से के कपड़े से अच्छी तरह पोंछ कर सुखाकर ही अंदर रखती हूँ और जानते हो इस छोटी-सी आदत का कितना बड़ा फ़ायदा है। मेरे इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए 20 साल से भी आज ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी जब मैं इन्हें साफ करके पोंछती हूँ तो ये बिल्कुल नए जैसे चमचमाते हैं। तो बस थोड़े से सही तरीके, थोड़ी-सी देखभाल और आपकी छोटी-सी किचन भी बन जाएगी एकदम सुपर ऑर्गेनाइज़्ड और चमकदार। तो देखिए दोस्तों, ट्रॉलियाँ तो हमारी पूरी तरीके से अरेंज हो चुकी है और अब बारी आती है काउंटर टॉप और डेली यूज़ की चीज़ों की, जैसे ग्लास, कप और कटलरी वगैरह। हमारे घर पे हम फिलहाल 3 मेंबर हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ 3 टाइप के ग्लास ही बाहर निकाल के रखे हुए हैं और हर ग्लास के 2-2 सेट हैं और कभी कुछ और काम के लिए लगता है तो मैं काँच के ग्लास का यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा मैंने इसलिए किया है कि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, तुरंत पता चल जाए कि किसका कौन-सा ग्लास है। ऐसा करने से मेरे ग्लास बहुत ही कम यूज़ में आते हैं, मुझे साफ़ भी बाद में कम ही करने पड़ते हैं और इन्हें मैं मटके के पास ही स्टैंड में लगा कर रखती हूँ। और अब आते हैं कप्स पर, तो 4 कप हमारे रोज़ चाय-कॉफ़ी में काम आते हैं, तो मैंने इस होल्डर में सुंदर तरीके से उन्हें हैंग करके रखा है, ना कैबिनेट खोलने की झंझट और ना टूटने का डर। और कटलरी के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये 3 सिलिंड्रिकल कंटेनर्स। लंबे वाले डिब्बे में हमारे बड़े चम्मच और स्पैचुला वगैरह आ जाते हैं, दूसरे डिब्बे में रोज़ के चम्मच और काँटे वगैरह हैं और तीसरे में चाकू, पिलर और लाइटर वगैरह मैं रखती हूँ। तो अलग-अलग सेक्शन होने की वजह से जो चीज़ चाहिए एक बार में तुरंत हाथ में आ जाती है। और हाँ, चाय की छलनियों के लिए तो मैंने गैस के ठीक पास एक छोटा-सा स्टिकी हुक लगा दिया है। दोनों छलनियाँ वहीं टंग जाती है, जिससे चाय बनाते वक़्त इधर-उधर ढूँढना ही नहीं पड़ता। तो बस इन्हीं छोटी-छोटी आदतों और स्मार्ट अरेंजमेंट से मेरी यह सीमित जगह वाली किचन भी एकदम सुपर ऑर्गेनाइज़ और एफिशिएंट बन जाती है। बर्तनों का पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन अभी मेरा चल ही रहा है, तो इसी के अंदर आप आते हैं किचन के सबसे ख़ास हिस्से पर, यह शेल्फ़ जो गैस के ठीक ऊपर है। तो इसके अंदर भी देखिए काफ़ी सारी स्पेस है और यही एक ऐसी जगह है जो ईज़ी टू अप्रोच रहती है। तो यहाँ पर मैं कुछ जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जो मेरे कुकिंग में या मुझे बार-बार लगते रहते हैं, तो उन सबको मैं यहाँ पर अरेंज करके रखती हूँ। ऐसा करने से गैस के ठीक ऊपर होने की वजह से खाना बनाते वक़्त यहाँ से सामान उठाना और वापस रखना मेरे लिए बेहद सुविधाजनक रह जाता है और जिससे कुकिंग स्पीड भी काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है। और इसके पास में ही ये जो ओपन शेल्फ़ है ना, इससे बनाया है मैंने अपने बच्चों का स्नैक कॉर्नर। यहाँ रखे इन डिब्बों में हमेशा बच्चों के मनपसंद स्नैक्स रहते हैं, चाहे घर का बना चिवड़ा, चकली, बिस्किट या नमकीन, कुछ भी जो भी आइटम होते हैं वो हमेशा मैं इन्हीं डिब्बों में स्टोर करके रखती हूँ। गैस के ऊपर मैं रखती हूँ अपना ये स्टील का स्पून रेस्ट। खाना बनाते वक़्त कलछी या चम्मच इधर-उधर रखने की जगह सीधे इसी पर आ जाती है, जिससे मेरा काउंटर टॉप भी एकदम साफ रहता है। और अब देखिए मेरी रसोई का एक और सबसे ज़बरदस्त स्पेस सेविंग जुगाड़। दूध ढकने वाली जालियाँ, प्लेन प्लेट्स हों या बाउल्स के ढक्कन, इन सब अलग-अलग शेप और साइज़ की लिड्स को सलीके से रखने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये बुक होल्डर का। वैसे भी खाने-पीने की चीज़ों को हमेशा हमें ढक कर ही रखना चाहिए, तो ये ढक्कन हमें बार-बार लगते हैं और लगातार काम आते ही रहते हैं। तो इस बुक होल्डर की साइज़ और हाइट इतनी परफेक्ट है कि इसमें सारे ढक्कन और जालियाँ एकदम सीधी, मतलब स्टैंडिंग पोज़ीशन में सेट हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी रसोई में बर्तन कम हैं, मेरे पास भी बर्तनों का ढेर है, बर्तनों की कोई कमी नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने एक छोटा-सा नियम बनाया हुआ है। जो बर्तन मेरी रोज़ की ज़रूरतों के साथी है, सिर्फ़ वो ही बर्तन मेरी ट्रॉलियों में मैं अरेंज करके रखती हूँ और जो बर्तन कभी-कभार या किसी ख़ास मौके पर निकलते हैं, जैसे हमारे खूबसूरत डिनर सेट या बड़े सर्विंग बाउल, उन्हें मैंने ऊपर की शेल्फ़ में अरेंज करके रखा हुआ है। आपने खुद ही देखा होगा कि इतने सारे बर्तन होने के बावजूद सिर्फ सही स्टैकिंग और वर्टिकल मैजिक की वजह से ये 3 छोटी-सी ट्रॉलियाँ ही काफ़ी बड़ी साबित हुई है। और सबसे बड़ी सहूलियत जानते हैं क्या? किसी भी बर्तन को निकालना हो या रखना 1% की भी कशमकश या झंझट नहीं होती है। और इस पूरे सफ़र में एक बात जो सबसे ख़ास है इस पूरी किचन को सजाने और व्यवस्थित रखने के लिए, कि मैंने किसी बड़े शोरूम से महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र्स खरीदने का कोई शौक नहीं पाला है। साधारण सी प्लास्टिक बास्केट, एक बेलन चकला स्टैंड, कबाड़ से जुगाड़ वाले डीआईवाई डिब्बे और बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ों से ये पूरा कमाल मैंने
किया है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही मानना है कि किचन को क्लासिक और शानदार बनाने के लिए जेब खाली करने की नहीं, बल्कि सिर्फ सही समझ और स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर मेरी इस छोटी सी रसोई के इन बड़े-बड़े देसी जुगाड़ और आइडियाज़ ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और ज़बरदस्त और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी किचन को ऐसे ही चमकाते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।